नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा गणी। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र। अपने इस J2 ऑफिशियल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन छोटे भाई बहनों के लिए रहने वाला है जो मास्टर बनने की सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई साहब चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं आई उससे पहले मेरे को नौकरी लग जाए, जो ये सोचते हैं कि मेरी 18 से 20 साल की उम्र में पहले 20 साल की उम्र से पहले हमारी नौकरी लग जाए। उनके लिए ये रामबाण वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में BSTC 2024 को लेकर बात करूंगा। उस BSTC को कैसे पास किया जाता है, BSTC में कौन सी बुक पढ़ ली जाए कि काम अपना एकदम अच्छे से हो जाए, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने नंबर लाने पड़ेंगे और कैसी अपनी रणनीति होनी चाहिए। इन सब बातों पर मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से एकदम सटीक तरीके से बात करने वाला हूं। दोस्तों, BSTC को लेकर मैं विशेष तौर से बात करूंगा और PTT उसके लिए भी मैं बात बताने वाला हूं कि आप कौन सी बुक पढ़ लो कि भाई साहब आपका काम एकदम गजब तरीके से हो जाए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए, घोड़े बेच के सो जाओ। दोस्तों, BSTC की मैं स्पेशल बात करूंगा। BSTC दोस्तों, जो ये BSTC है इसका ऑफिशियल नाम BSTC नहीं है। इसको BSTC नहीं कहते, पहले इसको BSTC कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है दोस्तों DLED। इसको वर्तमान में DLED कहते हैं। दोस्तों, DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये वर्तमान में DLED कहते हैं, जिसको अपन साधारण भाषा में BSTC कहते हैं, जिनको इससे भी आसान भाषा में STC कहते हैं भाई साहब, STC। और कुछ लोग तो ऐसी तैसी भी कहते हैं भाई साहब, जिन्हें STC नाम नहीं आवे वे ऐसी तैसी भी करे भाई साहब। आई बात समझ में? वो BSTC का मतलब बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ये 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। एज मैं ऐसा कह सकता हूँ, डिप्लोमा होता है 2 साल का। दोस्तों, ये होता क्या है, इसका ये कैसे मतलब ये है BSTC। दोस्तों, एक प्री BSTC नाम से सबसे पहले एक पेपर होता है, या प्री DLED नाम से एक पेपर होता है। उस पेपर को पास करने पर, उस पेपर में अच्छे अंक लाने पर आपको मिलेगी दोस्तों कॉलेज। क्या मिलेगी दोस्तों? कॉलेज। और उस कॉलेज में आपको 2 साल तक नियमित आपको कोर्स करना है, और कोर्स करने के बाद में आपको मिलेगा दोस्तों डिप्लोमा। क्या मिलेगा दोस्तों? डिप्लोमा। और वो डिप्लोमा मिलने के बाद में जब भी रीट की वैकेंसी आएगी तो आप भाई साहब एलिजिबल हो और आप उस रीट के अंदर फॉर्म भर सकते हो। और वो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए। किसके लिए दोस्तों? प्राइमरी टीचर के लिए, जो क्लास 1 से 5वीं तक टीचर होते हैं। क्लास 1 से 5वीं तक का जो मास्टर है वो आप आराम से बन सकते हो। ये तो इसका बेसिक बात है कि दोस्तों BSTC करने का ये फायदा होता है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, 12वीं पास बंदे 17 18 साल के होते हैं, 2 साल इसमें लगाते हैं भाई साहब, 20-21 साल की उम्र में तो नौकरी ले लेते हैं। आजकल अपने वर्तमान में देखा होगा, आपने स्कूलों में देखा होगा भाई साहब, जिनके दाढ़ी मूंछ नहीं है वो टीचर बने हुए बैठे, और भाई साहब महीने 22,000 रुपये सैलरी आवे। 23,700 रुपये उनका बेसिक है। 23,700 रुपये उनका बेसिक है, 21,942 रुपया सीधो महीनों रहते खट दे तो अकाउंट में पै आवे भाई साहब 22,000 रुपये। जिन टाइम बेरोजगारी दिनों में लोग तो मेहनत करे, लोग तो पढ़े, उन टाइम रहा भाई साहब BSTC करने वाला मास्टर बन जाए, और भाई साहब मार्शा बन गया। कहीं बन गया? मार्शा बन गया। भाई साहब, मैं आपको आज भी कह देता हूँ, नौकरी लगनी है तो 12वीं पास वाले बंदों के दिमाग में एक ही होना चाहिए, मुझे BSTC करना, BSTC करने के बाद में मुझे रीट की तैयारी करना। दोस्तों, ये तो है BSTC की सिंपल बातें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये BSTC है, इसके 2024 में फॉर्म कब भरेंगे, इसके एग्जाम कब तक होंगे। कि दोस्तों, मैं 2024 की BSTC की यदि बात करूं तो अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले न्यूज़ आई थी, BSTC के जो फॉर्म है ये अप्रैल में स्टार्ट होंगे। दोस्तों, कब होंगे? अप्रैल में। BSTC के फॉर्म अप्रैल में स्टार्ट होंगे। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम जून के अंत में होगा। दोस्तों, जून या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसके एग्ज़ाम कंफर्म है। दोस्तों, अप्रैल में इसके फॉर्म भरेंगे,
महीना डेढ़ एक 2 महीने इसके लिए टाइम देंगे और जून का अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसका भाई साहब ईएसटीसी का एग्जाम हो जाएगा। रामबाण है भाई साहब नौकरी लगने का, बिल्कुल गजब तरीके से, एक तरह की मैं कह सकता हूं बहुत ही जल्दी नौकरी लगने का एक आसान तरीका है। अब दोस्तों ये चीज तो समझ में आ गई। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पढ़ना क्या क्या है, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, वो भी मैं बात बता देता हूं। दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब बात बता देता हूं। दोस्तों यदि आपको बीएसटीसी पास करनी है, राजस्थान की कोई भी नौकरी लगनी है, तो भाई साहब इस सब्जेक्ट को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। वो है दोस्तों राजस्थान जीके। दोस्तों ये जो राजस्थान जीके नाम का जो महासमुद्र है, इसको एक बार ही गिरे मेट दो भाई साहब, एक बार ही गिरे मेट दो, एक बार ही ऐसा पढ़ लो भाई साहब, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो सब जगह काम आ जाए। भाई साहब आप बीएसटीसी करोगे, प्री बीएसटीसी का एग्जाम दोगे तो भी काम आएगा। बीएसटीसी के बाद में जब रीट का एग्जाम दोगे तो 85 से 90 सवाल, यानी एक सवाल 2 नंबर के, कम से कम 175 से 180 नंबर के जो सवाल है ना, वो राजस्थान जीके के ही आएंगे केवल। कुल मिला के राजस्थान जीके को तो चाट लो भाई साहब, आज ही पढ़ लो। राजस्थान जीके आएगी, इसके बाद में रीजनिंग आएगी भाई साहब, इसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता, जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, या मैं ऐसा कह सकता हूं साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उसके बाद में अंग्रेजी, दोस्तों इसमें अंग्रेजी अनिवार्य है। अंग्रेजी इसमें क्या है दोस्तों, अंग्रेजी इसमें अनिवार्य है, यानी 20 सवाल अंग्रेजी के फिक्स आते हैं। बीएसटीसी का जो प्री बीएसटीसी का जो पेपर होता है उसमें 20 सवाल अंग्रेजी के कंफर्म आते ही आते, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों एक होता है दोस्तों इसमें भाषा, इसमें 2 तरह की भाषा होती है, एक होती है दोस्तों हिंदी और एक भाषा होती है दोस्तों संस्कृत, एक होती है संस्कृत। दोस्तों जिस विद्यार्थी के 12वीं में संस्कृत है वो संस्कृत भाषा का चयन करके फॉर्म भर सकता है, और नॉर्मली ज्यादातर लोग हिंदी से फॉर्म भरते हैं। दोस्तों अब होता क्या है, 200 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, टोटली 200 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का है, इसका मतलब ये 600 अंकों के रहने वाला है दोस्तों। 600 अंकों का ये पेपर होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और भाई साहब इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग है। ये तक तो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आने वाले हैं, यानी एक सवाल 3 नंबर का, तो इसका मतलब 150 सवाल 150 नंबरों के तो राजस्थान जीके आएगा। रीजनिंग आएगी दोस्तों 50 प्रश्नों की, यानी कि 150 अंकों का ये भी रहेगा। शिक्षण अभिक्षमता, जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड या मैं ऐसा साइकोलॉजी भी नाम दे दूं तो भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी 50 प्रश्न आएंगे दोस्तों। अंग्रेजी के आएंगे दोस्तों 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 20 प्रश्न अनिवार्य है, और इन दोनों में से एक आएगी, जो भाषा आप चूज करोगे वो आएगी दोस्तों 30 प्रश्न की, 30 प्रश्न, यानी कि ये होगा 90 अंकों का, ये होगा दोस्तों 60 अंकों का, ये होगा दोस्तों 150 अंकों का, ये भी होगा दोस्तों 150 अंकों का, और ये भी होगा दोस्तों 150 अंकों का। कुल मिला के 600 अंकों का होगा, 200 प्रश्न होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है, 3 बजे का टाइमिंग होगा। अप्रैल में एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, जून या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसका एग्जाम कंफर्म है दोस्तों। मैं अभी भी कह दूं, मास्टर बनना है तो सब वो आसान काम है, बीएसटीसी कर लो दोस्तों। बीएसटीसी और पीटीटी केवल मास्टर बनने के लिए किया जाता है। मास्टर बनना है तो बीएसटीसी और पीटीटी करनी ही पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी तो आपको पीटीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, और पहली से 5वीं तक का टीचर बनना है तो आपको बीएसटीसी करनी पड़ेगी। ये तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये तो है सब्जेक्ट की, इसको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राजस्थान की नौकरी लगनी है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इस पे तो ये महासागर है, प्रशांत महासागर की भांति बड़ा है, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, काम हो जाएगा दोस्तों। ये राजस्थान जीके सीईटी में पूछा जाएगा, रीट में पूछा जाएगा, कांस्टेबल में पूछा जाएगा, पीटीटी में पूछा जाएगा, बीएसटीसी में पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम ले लो सब में राजस्थान जीके आएगा। ये तो है दोस्तों इसका ये बात। यहां तक आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। आगे अब दोस्तों कोई विद्यार्थी पूछ रहे होंगे कि सर ये 600 अंकों का जो पेपर है, इन 600 अंकों में से हम कितने नंबर लाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कितने नंबर लाए हमारा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों ये बात तो मैं अभी बता नहीं सकता कि कितने नंबर लेके आना है, लेकिन मैं इतना बात जरूर कह सकता हूं,
पिछले पेपर जिस प्रकार उसका लेवल है 2017-18 के बाद से, जिस प्रकार इसका लेवल बढ़ रहा है, जिस प्रकार बच्चों का जो क्रेज है, जिस प्रकार बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बीएसटीसी में रुचि ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग और पिछले पेपरों के एनालिसिस करके, पिछले जो पेपरों की जो कट ऑफ के आधार पर वो विद्यार्थी घोड़े बेच के सोच सकता है जिसके भाई साहब ये नंबर बनते हैं 600 में से 450 प्लस नंबर जिसके आ रहे हैं वो घोड़ा बेच के सो सकता है। आधी रात भी उन्हें पूछे कि भाई साहब बीएसटीसी रो कहीं मामजरो है, कहीं हो ही था रहो फिक्स सिलेक्शन है भाई साहब, मेरे 450 प्लस नंबर है। दोस्तों 410 420 वाले तो आशा भी छोड़ देते हैं। SC/ST जो है, SC/ST वो 400 नंबरों के आसपास, और OBC और जनरल है वो 450 प्लस नंबर लाओ और भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेज पाओ। 450 नंबर लाओ, गवर्नमेंट कॉलेज पाओ, और गवर्नमेंट कॉलेज यानी डाइट मिलती है दोस्तों। बीएसटीसी में गवर्नमेंट कॉलेज डाइट के नाम से होते हैं, डाइट मिलती है। अभी भी कह देता हूं दोस्तों, ये कट ऑफ कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये पेपर आने के बाद में इसका पेपर का लेवल कैसा रहेगा उसके बाद में कट ऑफ निर्भर करती है। लेकिन मैं आपको टारगेट अभी भी दे देता हूं, घोड़े बेच के सोना है, निश्चित होकर सोना है, एकदम कंफर्म होकर सोना है, तो 450 प्लस नंबर तो लाने ही बढ़ेंगे। ये कड़वी बात है, ये सच्ची बात है दोस्तों। कोई कह देता है 200 250 नंबर 300 नंबर लिया नहीं काम रह भाई साहब, भाटा ही नहीं हुए, दूर दूर का रिश्ता ही नहीं है भाई साहब। मास्टर बनावे थोने पहले 5 तक रहा, जिन्हें भाई साहब नन्ना टाबरी आवे, कोई चड्डी नहीं बांधी जे, नाक में हिड्डो आवे, अरे भाई साहब एड़ा टाबरी आवे मस्त मस्त एकदम गजबरा टाबरिया भाई साहब। ऑन टाबरियों राखना, ऑन टाबरियों ने गिनती कावणी, मार थारी जोड़ बाकी कावणी, पावड़ा बोलावना, एड़ो काम थोने हूँ पी, वो देश के भविष्य है, एड़ो काम सूपी जन भाई साहब आप टैलेंट कूट कूटन भरियो होना चाहिए। टैलेंट तो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका नंबर आएगा। तो मैं अभी भी टारगेट दे देता हूँ 450 प्लस तो नंबर लाने ही लाने हैं, तो घोड़े बेच के सोच सकते हो दोस्तों। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे कि सर हमें तो किताब बता दो भाई साहब, रामबाण किताब बताई दो सर, रामबाण किताब बताई दियो, आप तो बता दो भाई साहब, उन्हें मैं घोट ले। दोस्तों बच्चे दो तरह के हो सकते हैं, एक तो जो सेल्फ स्टडी करेंगे, और एक है दोस्तों जो ऑनलाइन पढ़ेंगे, और ऑनलाइन भी कहां से, यूट्यूब से। दोस्तों जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं वो अपने G2 ऑफिशियल से पढ़ सकते हैं, जहां पे मैं बिल्कुल नया जीके करवा रहा हूं, भूगोल करवा चुका हूं, आर्ट एंड कल्चर चल रही है, फिर हिस्ट्री करवाऊंगा, फिर उसके बाद में हिंदी करवाऊंगा। अभी मैंने पशु परिचर नाम से बैच चला रखा है, आपके लिए निःशुल्क नियमित रेगुलर सुबह 11:15 बजे डेली आता है। और कोई चाहता है कि सर हम तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, थे तो और यूट्यूब रो प्रचार प्रसार कर रहा हो, तो भाई साहब आपने नो टेंशन रहो, आप दूसरी जगह कटोई भी पढ़ सको, मजा ले लेन पढ़ सको, अच्छा पढ़ सको, बढ़िया पढ़ सको। जटे थोड़ा मन करे नहीं कि भाई साहब मने ताटे मजो आ रही है, ऑफलाइन कोचिंग है, चाहे ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखियो है, चाहे कुछ भी है, थोने जटे आनंद आवे नहीं आनंद उठे थे यूट्यूब माते पढ़ सको। थोने कोई नहीं बंदिश है कि सर अटे अटे पढ़ो, ते कटे भी पढ़ सको, नो टेंशन रहो भाई साहब। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हम तो यूट्यूब से नहीं, हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे, और दोनों में मैं बेहतर भी बता देता हूं, यूट्यूब और सेल्फ स्टडी दोनों में बेहतर भाई साहब सेल्फ स्टडी होती है। यूट्यूब पे तो फिर भी फर्जीवाड़ा होता है, यूट्यूब पे तो टाइम पास होता है, यूट्यूब पे तो टाइम पास होता है, फर्जीवाड़ा होता है भाई साहब। मैं बेहतर बताऊं तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा बेहतर है। सेल्फ स्टडी में मैं आपको किताब बता देता हूं, उस किताब को घोट लो, पहले पेज से अंतिम पेज तक पढ़ लो, मामला सेट है भाई साहब, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं कहता हूं 400 450 प्लस 100% नंबर आ जाएंगे। उस किताब का नाम मैं लिख देता हूं, उस किताब का नाम है दोस्तों लक्ष्य। उस किताब का नाम है दोस्तों लक्ष्य। आप लक्ष्य बीएसटीसी की बुक लेके आ जाओ, ते मार्केट में जाइए तो जो आ रहा है भाई साहब मैंने बीएसटीसी वाली या एसटीसी वाली लक्ष्य की किताब दे दो, वो भाई साहब सब ऊपर पड़ी रही, तो लाइन आ हथवा दे दी, पढ़ लो इन्हें थे, घोट लो भाई साहब, पहला पेज हो अंतिम पेज तक पढ़ लो, मामलो सेट है। कोई कहते हैं सर हमें तो लक्ष्य नहीं पढ़ेंगे, तो भाई साहब आप इसको भी ला सकते हो, आरबीडी को ला सकते हो, ये भी अच्छी है। और कोई कहे सर हम तो ये भी नहीं लाएंगे, ये लाएंगे, तो भी ठीक है। सब में सिलेबस सेम है, सब में कंटेंट सेम है, लेकिन भाई साहब मैं इसका इसीलिए बता रहा हूं, इसको लक्ष्य को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि लक्ष्य में एक प्रॉपर एकदम अच्छे से दे रखा है।
पहले पेज से अंतिम पेज तक एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम सही तरीके से व्यवस्थित रूप से दे रखा है, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रखी है, बकवास नहीं है इसमें। तो आप लक्ष्य की किताब लाओ, पहले पेज से अंतिम पेज पढ़ो और नौकरी पाओ। दोस्तों BSTC तो आसान है, पेपर पास करियो, 2 साल डिग्री 2 साल डिप्लोमा करियो, रीटरी वैकेंसी आई और एग्जाम दे दो और मास्टर बढ़िया। अरे भाई साहब मास्टर बनतो ही सीधो अकाउंटर महीने 21,942 तो और बेसिक है 23,700 रुपया और भाई साहब अकाउंट में आवे 21,942 रुपया सीधो महीनारी अंतिम 1 तारीख री और अकाउंट में पया आया। कई आनंद आई भाई साहब, आप री नौकरी लागतो ही मास्टर बनता ही ते कटी भी गिवरा। अरे मार सा होनी कुर्सी में बैठो सा, छा पियो, थोड़ा कोई खाना ना लगूँ नहीं लगूँ, तबीयत पानी ठीक है कि नहीं ठीक है। अरे भाई साहब कहीं आवादर देवे, कहीं आनंद आवे, मजा आवे भाई साहब, आनंद ले लो। अने भाई साहब मास्टर बन गया तो गाड़ी और लाडी थोड़ा मनपसंदरी मिल जाए भाई साहब, बिल्कुल मनपसंदरी, पढ़ी लिखी मिल जाए, एकदम छोकी मिल जाए, फूटरी मिल जाए भाई साहब। आपने गाड़ी और लाडी आपने मनपसंदरी लेनी है तो मास्टर बनना पड़ी भाई साहब, मार साहब बनना पड़ी भाई साहब। और मार साहब बनने वास्ते आपने BSTC या PTT करनी ही पड़ी। PTT के लिए भी मैं लक्ष्य की बुक को प्रिपेयर करता हूँ, PTT के लिए भी लक्ष्य की बुक रामबाण है भाई साहब, और STC के लिए भी लक्ष्य की बुक रामबाण है। दोस्तों मैंने आज आपको BSTC के बारे में बताया, बहुत ही सिंपल वे है। 12वीं पास हुई, BSTC का फॉर्म भरो, एग्जाम दो, नंबर 450 लाओ, सीधी कॉलेज मिलेगी, कॉलेज में फीस जमा करवाओ भाई साहब, 2 साल काम करो, डिप्लोमा लेवो, रीटरी वैकेंसी आई और भाई साहब सीधो नौकरी। डाडी मूछ नहीं आवे नहीं, उन्होंने पहले नौकरी लाग जाओला थे पड़ोसियों ने थी लागी भाई साहब, बहुत कोई 12वीं में पढ़तो रही हो, स्कूल जावे ले 12वीं में पढ़तो रही, पढ़ाने ध्यान को नहीं, 12वीं में कहीं पढ़े ना पढ़ावे भाई साहब, मास्टर बन गयो है, यूं रहे भाई साहब, अछूबो हो जावे क्योंकि ना टाबरी आवे भाई साहब पढ़ने वास्ते, पढ़ाने वास्ते, अड़ा टीचर है माए लाग जाओ मास्टर, हो रही नौकरी है भाई साहब, आनंद ले बोला जिंदगी सवर जाला, पहली 5 तक पढ़ाना मजा करना भाई बस उनमें। तो दोस्तों आज आपको समझ में आया क्या अच्छे से? अब आपको अच्छा लगा या बुरा वो तो आप कमेंट करके बताओगे, तब मुझे पता चलेगा कि बिल्कुल आपको कैसा क्या लगा। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।